वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं बच्चे? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का पढ़ाई बढ़िया चल रहा होगा। तो जैसे कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के लेक्चर मैंने ऑलरेडी लास्ट क्लास के अंदर मैंने अपलोड करा था। जिन बच्चों ने नहीं देखा, सबसे पहले आई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू कि पहले जाएं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, क्योंकि आज की क्लास ये क्लास जो है रिलेट करेगा ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का जो पहले मैंने कराया है उससे। तो पहले कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है उसके बारे में समझें, जिसको मैंने ऑलरेडी करा करके अपलोड करा हुआ है। सबसे पहले देखेंगे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के बाद मैंने टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट मैंने कराया है। एंटीसिपेटरी और एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है इसके बारे में मैंने ऑलरेडी अपलोड किया है। पहले वहां पर जाकर के देखेंगे, वो कॉन्सेप्ट को अच्छे से बारीकी से समझेंगे, देन आफ्टर उसके बाद ये वीडियोस आप देखेंगे। आइए हम लोग यहाँ पर बात करेंगे लास्ट क्लास के अंदर जो भी हम लोगों ने डिस्कस करा उसको एक छोटा सा क्विकली रिवाइज करते हुए कि हम लोगों ने टाइप्स ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो चीजों को समझा। एक होता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। बच्चे हमने लास्ट क्लास के अंदर कहा था कि एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, ड्यू डेट पर जब कभी भी अगर यहाँ पर कोई भी पार्टी अगर ब्रीच करता है, रिफ्यूज करता है, अपनी ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज को पूरा नहीं करता है, ये बन जाता है एक्चुअल ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इसके बाद मैंने बताया था कि एक होता है एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। एंटीसिपेटरी का मतलब बिफोर ड्यू डेट, बिफोर ड्यू डेट होना जरूरी है। तो जब एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का केस बनता है, ड्यू डेट से पहले अगर कोई भी पार्टीज अगर परफॉर्म करने से मना करता है, उस कंडीशन में क्या क्या ऑप्शंस बन सकते हैं एग्रीव्ड पार्टी को लेकर के, आइए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे इन केस ऑफ एंटीसिपेटरी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट व्हाट आर द ऑप्शंस अवेलेबल फॉर एग्रीव्ड पार्टीज। तो यहां पर दो ऑप्शन है बच्चे, एक्सेप्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली, या तो एक्सेप्ट करे ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को इमीडिएटली, और सू करे। सू का मतलब केस करना होता है, फाइल सूट अगेंस्ट इन कोर्ट ऑफ लॉ। यहां पर कोर्ट में केस करना होता है, शू करना होता है। किस चीज के लिए? मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए, डैमेजेस के लिए कहेंगे आप कि हमारे साथ नुकसान हुआ है, हमारे साथ गलत हुआ है, तो आपको मॉनेटरी कंपनसेशन दिया जाएगा। या तो आप वेट करेंगे ड्यू डेट तक, तो अगर ड्यू डेट तक अगर वेट करते हैं तो उसमें आपका रिस्क होता है, आपको लॉस हो सकता है। तो यहां पर कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अगर चेंज होगा बच्चे तो वहां पर रिस्क आपका ही होगा, ये बात का ध्यान रखेंगे। और अगर इमीडिएटली आपने क्या करा बच्चे, यहां पर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करा और सू के लिए आपने क्या करा, कोर्ट में फाइल कर दिया सूट अगेंस्ट, या आपने केस फाइल कर दिया उसके अगेंस्ट जो पार्टी ने डिफॉल्ट करा है। आप एग्रीव्ड पार्टी, मॉनेटरी कंपनसेशन के लिए आप क्या करेंगे, केस करेंगे कि हमें कंपनसेशन मिलना चाहिए, हमारे साथ नुकसान हुआ है, हमारे साथ अन्याय हुआ है। तो ये सारी बातें हैं, ये बातें आपको समझ में आ गया। तो एंटीसिपेटरी ऑफ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के केस में दो केसेस बनता है, एक्सेप्ट द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली एंड सू फॉर डैमेजेस। देन आफ्टर या तो वेट करेंगे ड्यू डेट तक, वेट करेंगे तो ध्यान रखिएगा आपका रिस्क रहेगा 100%। अगर कोई भी सर्कमस्टेंसेस में अगर कोई बदलाव आता है तो रिस्क आपका रहेगा। चलिए बच्चे, एक और जो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बच्चे समझते हैं कि डैमेज और डैमेजेस बोथ आर सेम, बट दोनों अलग अलग होते हैं। डैमेजेस और डैमेज में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। बच्चे डैमेज का मतलब क्या होता है, यानी वहां पर कुछ इंजरी हो गया, कुछ नुकसान हो गया। बट डैमेजेस का मतलब होता है जो कोर्ट जो है एग्रीव्ड पार्टी, जैसे मान लीजिए कोई पर्सन आपके गाड़ी में ठोक रहा है या आपके गाड़ी को ठोक दिया, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी में जो नुकसान हुआ है वो डैमेज है। बट कोर्ट जो उसको कह रहा है कि भाई तूने इसकी गाड़ी में ठोका, इसकी वजह से इसको जो नुकसान हुआ वो तुम्हें पे करना पड़ेगा। दिस इज कॉल्ड मॉनेटरी कंपनसेशन, दीज आर कॉल्ड डैमेजेस। तो व्हाट डू मीन बाय द टर्म डैमेजेस? सर डैमेजेस का मतलब क्या होता है बताइए। तो डैमेजेस इक्वल टू मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस, ध्यान रखिएगा, डैमेजेस इक्वल टू मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड डैमेजेस। आई होप आपको डैमेजेस के बारे में समझ में आया होगा। डैमेजेस के बारे में कभी नहीं भूल पाएंगे आप, समझ में आया। तो डैमेजेस का मतलब होता है कि मॉनेटरी कंपनसेशन, जो मॉनेटरी कंपनसेशन होता है बच्चे, मॉनेटरी कंपनसेशन फॉर लॉस, जो आपका लॉस होता है ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दिस इज कॉल्ड डैमेजेस। आई होप आपको समझ में आया होगा। सर अब डैमेजेस के बारे में तो हमें समझ में आ गया, अब हमें बताइए डैमेजेस का भी कुछ प्रकार होता है क्या? बिल्कुल बच्चे, 100% प्रकार तो इसके टाइप्स तो है। आइए उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे
इस पार्ट में मैं आपको वन बाय वन करके बताऊंगा कि टाइप्स ऑफ डैमेजेस कौन कौन से होते हैं, और अगले पार्ट में हम आपके बारे में अगले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे, इसके एक्सप्लेनेशन के बारे में हम बात करेंगे, इसके बारे में एक्चुअल में क्या होता है, ऑर्डिनरी डैमेजेस क्या होता है, स्पेशल डैमेजेस क्या होता है, विंडिक्टिव डैमेजेस क्या होता है ना, इस सारी डैमेजेस के बारे में डिस्कस करेंगे। नॉमिनल क्या होता है, लिक्विडिटी एंड पेनल्टीज में क्या डिफरेंस है। तो आइए सबसे पहले यहाँ पर टाइप्स ऑफ डैमेजेस की बात करें बच्चे, तो यहाँ कितने प्रकार के डैमेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्या है, ऑर्डिनरी डैमेजेस, जिसको जनरल डैमेजेस कहते हैं बच्चे, जो नेचुरली अराइज होती है कॉन्ट्रैक्ट की। उसके बाद कुछ स्पेशल डैमेजेस होता है स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में। उसके बाद कुछ एग्जाम्पलरी और प्यूनिटिव डैमेजेस भी बोलते हैं बच्चे इसको। उसके बाद नॉमिनल डैमेजेस भी है, और उसके बाद लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी भी है। के टाइप्स आपको समझ में आ गया। सबसे पहला ऑर्डिनरी डैमेजेस, जिसको जनरल डैमेजेस कहते हैं, जनरल डैमेजेस कहते हैं। सेकंड स्पेशल डैमेज, थर्ड में आपका एग्जाम्पलरी प्यूनिटिव डैमेजेस भी कहते हैं, नॉमिनल डैमेजेस, लिक्विडेटेड डैमेजेस एंड पेनल्टी। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ डैमेजेस। क्या डैमेजेस के बारे में समझ में आ गया, क्या टाइप्स ऑफ डैमेजेस के बारे में आपको समझ में आया। बाकी जो भी बच्चे इसके टाइप्स को डिटेल्स में देखना चाहते हैं, तो हमारे अगले पार्ट में आने वाले जो वीडियोस हैं उसको जरूर देखें। उसमें इन सभी के बारे में इन डेप्थ में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आने वाली जो क्लास है उसको जरूर आप लोग देखेंगे, मिस नहीं करेंगे, क्योंकि इस चीजों को, ये जो मैंने अभी कराया है उसको एक बार आप लोग रिवाइज कर लो, और उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट चैप्टर में, जो आने वाला वीडियोस में हम लोग कवर करेंगे, वहां पर हम लोग इस बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। बाकी मिलते हैं अगले पार्ट में अगले वीडियोस के साथ। यहां तक आप लोग रिवाइज करेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।